साहस, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान की मिसाल थे हमारे भगत सिंह जी, जो जो 23 साल की छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में हम और आप खेलना कूदना पसंद करते हैं, मौज करना पसंद करते हैं, उस उम्र में भगत सिंह देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। फ्रेंड्स, इतना तो हम सब जानते हैं, बट आज मैं इनके जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखूंगा, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं, शिद्दत से देखते हैं, तो दावा है कि शहीद क्या है, देश क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, यकीनन आप समझ जाएंगे और इससे आपके जीवन में परिवर्तन भी होंगे। 28 सितंबर 1907। इस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था और उस समय का भारत अंग्रेजों के गुलाम भी था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के जिला लियालपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके पिता व चाचा, इनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। ये दोनों लोग एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। साथियों, भगत सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर, साहसी और निडर थे। भगत सिंह की एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि भगत सिंह की बातें सुनकर इनके साथ में रहने वाले, जो इनसे उम्र में बड़े थे, वो भी डर जाते थे। एक बार ये अपने पिता के साथ खेत पर गए। उन्होंने देखा कि पिताजी कुछ बीज खेत में मिला रहे हैं। इन्होंने तुरंत पूछा कि पापा, आप क्या कर रहे हो? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? पिताजी ने कहा कि बेटे, हम खेत में बीज बो रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप क्यों बो रहे हो? उनके पिताजी ने कहा कि अगर हम इसमें बीज बोएंगे तो ये और अधिक संख्या में उगेगा और इसी अनाज के सहारे हम लोग जीवित रहते हैं, अन्न उपजता है, खाते हैं, जीते हैं। तब पता है आपको भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा कि अगर बीज डालने से बीजों की संख्या बढ़ जाती है, अनाज अधिक संख्या में उगता है, तो हम क्यों ना इसी मिट्टी में बंदूकें बोएं, ताकि अधिक से संख्या में बंदूकें निकलेगी और बंदूक के सहारे हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे, खदेड़ देंगे, हमारा देश भी गुलाम नहीं रहेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो साथियों कि उस समय बचपन में देश के प्रति किस प्रकार की संवेदना थी भगत सिंह के दिल के अंदर। 13 अप्रैल 1919, इस दिन इतिहास का सबसे बड़ा निर्मम हत्याकांड हुआ था, जिसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसे कौन नहीं जानता। और यदि आप इसे नहीं जानते हो तो धिक्कार है आपको भारतीय होने का। आपको अवश्य जानना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में, दरअसल रॉलेट एक्ट एक एक्ट था, अधिनियम था, जो कि ब्रिटिश शासकों का था और यह सिर्फ उन्हीं के हित में था। इसलिए भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे और विरोध करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। साथियों, इसमें हजारों की संख्या में भारतीय लोग उपस्थित थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ में सबके ऊपर गोली चलाने की परमिशन दे दी। दोस्तों, हजारों बेकसूर निहत्थे लोग मारे गए। इस घटना को सुनकर भगत सिंह 20 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे और हालात को देखकर उनसे रहा नहीं गया। अब खून से सनी हुई मिट्टी को हाथ में लेकर निश्चय किया कि मैं एक एक शहीदों का बदला लूंगा। और यह घटना तब की है साथियों, जब भगत सिंह केवल और केवल 12 वर्ष के थे। 1 अगस्त 1920
जिस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। साथियों बता दें कि गांधी जी के आंदोलन से भगत जी के परिवार वालों को बहुत सारा लगाव था, वे लोग भी उसमें सक्रिय रहा करते थे। और क्योंकि भगत सिंह की जो फैमिली थी वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित थी। भगत सिंह जी भी आंदोलन में साथ देने लगे गांधी जी का। लेकिन एक ऐसी घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, एक घटना जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा की घटना। दोस्तों चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर जिले में, जो कि यूपी में है। उस समय इसका नाम संयुक्त प्रांत था। तो वहाँ पे एक जुलूस को निकाला जा रहा था कुछ भारतीयों के द्वारा, और उसी जुलूस का विरोध कर दिया वहाँ के थाना प्रभारी ने, और कुछ अन्य पुलिस भी थी जिन्होंने इस जुलूस का विरोध किया। गुस्सा से लोगों ने थाने में आग लगा दिया, जिससे एक दरोगा और 21 सिपाही मर गए। गांधी जी ने जब यह सुना तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। उनको लग रहा था कि हम सिर्फ अहिंसा करेंगे और हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी। तो वे जो अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने उसको वापस ले लिया, और ये बात भगत सिंह जी को अच्छी न लगी। अब भगत सिंह ने हिंसात्मक आंदोलन करना ही उचित समझा। अब वे क्रांतिकारियों के साथ रहने लगे, और इन क्रांतिकारी दलों में प्रमुख जो थे सुखदेव जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, और भी महान सेनानायक थे। साथियों 9 अगस्त 1925 इस तिथि को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियार बंद ट्रेन को भगत सिंह एवं क्रांतिकारियों ने लूट लिया, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि उस समय तो भारत में कोई कंपनी तो थी नहीं जिससे कि हथियार बनाया जाए, या न ही भारतीयों के पास उतना खुद का धन बचा था जिसे खरीदा जाए। इसलिए अब ये अंतिम रास्ता था कि कहीं से लूट लिया ही जाए। भगत सिंह एवं उनके अन्य साथी सहयोगियों ने मिलकर के 9 अगस्त 1925 को उस हथियारबंद ट्रेन को लूटा, और इस घटना को आज भी हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। साथियों भगत सिंह ने 1928 में अपनी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की। 30 अक्टूबर 1928 यह तिथि इसलिए चर्चित है क्योंकि इसी दिन साइमन कमीशन भारत आया था, और साइमन कमीशन में जो भी अधिकारी थे वो सब ब्रिटिश थे। तो हमारे देशवासियों को लगा कि अगर सारे अधिकारी वही रहेंगे, इस सभा में अगर एक भी भारतीय शामिल नहीं होता है तो कोई भी चीज़ भारतीयों के हित में कैसे पारित हो सकती है। इसलिए उस समय के क्रांतिकारियों ने और कुछ अन्य नेताओं ने भी इस कमीशन का विरोध किया। इसके विरोध में भगत सिंह जी ने भी हिस्सा लिया, और जिससे कि ब्रिटिश शासकों ने लाठी चार्ज कर दिया। इसी लाठी के चार्ज में पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मित्रों 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश शासक सैंडर्स को भगत सिंह जी एवं अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, यह घटना पूरे आग की तरह देश में फैल गई थी, और भगत सिंह जी के अंदर भी विडम्बना इसी को लेकर के था, और खून भी तो खौल ही रहा होगा, आप भी उम्मीद कर रहे होंगे। इसलिए भगत सिंह एवं अन्य साथियों ने मिलकर के उस ब्रिटिश शासक सैंडर्स को गोलियों से उड़ा डाला और वहां से भाग चले, और इस तरह से भगत सिंह एवं साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। साथियों 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश शासकों को भारतीयों के ऊपर होने वाले दुख अत्याचार से कोई लेन देन नहीं था।
मित्रों, ये ब्रिटिश शासक जो थे और पीड़ादायी कष्टदायक बिल को पारित करने के लिए दिल्ली के असेंबली में एकत्रित हुए, लेकिन ये बात भगत सिंह को पसंद नहीं आई। असेंबली भंग करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के इस असेंबली पर बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने स्वयं अपनी गिरफ्तारी, वो भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए करा दी। सलाम है इनके हौसले और जज्बों को। साथियों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी भगत सिंह जी भूख हड़ताल करते रहे। भगत सिंह के साथ इनके अन्य साथियों ने भी इनका साथ दिया, और भूख हड़ताल करने का कारण ये था कि जो कैदी थे दोस्तों, जो अंग्रेज कैदी थे और जो भारतीय कैदी थे, इनके बीच बहुत भेदभाव किया जाता था। इन लोगों का जो रूम था, जो भारतीय कैदी थे, इनके रूम में न पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर, न बैठने के लिए कुछ, पूरा कूड़ा कचरा भरा रहता था, और एक ही ड्रेस पता नहीं कितने वर्षों तक कभी बदला भी नहीं जाता था। जबकि वहीं जो ब्रिटिश क्षेत्र के थे, उनके लिए सारी फैसिलिटी दी जाती थी। तो इसी विरोध के लिए भगत सिंह ने जेल में भी भूख हड़ताल कर दिया, जिसमें बटुकेश्वर दत्त जी भी शामिल थे और अन्य साथी भी शामिल थे। दोस्तों, हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेज अधिकारी भगत सिंह को पता नहीं कितने प्रकार के चोट दे रहे थे। उन्हें घंटों तक बर्फ की सिल्ली पर लिटा देते थे और मुंह में जबरन दूध डालने लगते। लेकिन भगत सिंह के हौसलों की गाथा हम क्या करें मेरे भाई, वे एक बूंद भी अंदर नहीं जाने देते थे दूध का। कुछ दिनों बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और दोस्तों, फाइनली इन अंग्रेज़ों को जेल में भी भगत सिंह के सामने झुकना पड़ा। और जब अंग्रेज़ों ने हड़ताल की शर्तें मान ली, तो भगत सिंह और उनके दोस्तों ने 5 अक्टूबर 1929 को पूरे 116 दिन बाद अपनी हड़ताल तोड़ दी। साथियों, अंत में उस महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और इस तरह से एक महान सेनानायक, स्वतंत्रता सेनानी का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उनका दैहिक अंत था, शारीरिक अंत, क्योंकि वो आज भी हमारी आत्माओं में, आपकी आत्माओं में, समस्त भारतीयों की आत्मा में विराजमान है। अमर हैं, अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। जय हो भगत सिंह आपकी। जय हिंद साथियों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।